हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आगे के क्वेश्चंस को रिज्यूम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ना था। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स हम इस फॉर्म में लिख पाते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये प्लस माइनस है इसलिए इसके दो रूट्स ये बन रहे हैं, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस करके। ठीक है, तो बोल रहा है अगर ये जो आपका अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारे पास नो रियल नंबर आता है। कोई रियल नंबर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, अगर ये लेस देन 0 हो जाए मतलब नेगेटिव वैल्यू आए, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मतलब डिफाइंड ही नहीं कर सकते हम उसको, तो वो डिफाइन ही नहीं होती है, इसलिए नो रियल वैल्यू होता है। यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसे केस में हमारे पास नो रूट्स आते हैं। और अगर ये अंडर रूट के अंदर 0 आ जाए तो भी चलेगा, और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आए तो भी चलेगा। तो अब ये ऐसी कंडीशंस में क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो टू डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, मतलब डिफरेंट रूट्स आते हैं, रियल रूट्स, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की पॉजिटिव वैल्यू। अब अगर मान लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, हमारे पास टू इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, और अगर लेस देन 0 हो तो वो तो हमने ऊपर पढ़ा कि उसके नो रियल रूट्स आते हैं। अब देखते हैं ऐसा होता क्यों है। जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, वहाँ मैं रख के देखती हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने ग्रेटर देन 0 रखा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बन रहे हैं हमारे। तो रख के देखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर मैं अंडर रूट प्लस पॉजिटिव वाली वैल्यू का अंडर रूट लेती हूँ तो पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आती हैं मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस बी प्लस माइनस कोई भी वैल्यू यहाँ पे अपॉन 2a, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस वैल्यू अपॉन 2a या फिर माइनस बी माइनस वैल्यू अपॉन 2a। तो ये आ गई ना, दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आ गई, एक में प्लस लगाए बीच में, एक में माइनस, इसलिए ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। तो टू रियल वैल्यूज़ आ गई और दोनों डिस्टिंक्ट। अब मैं रियल टू इक्वल रियल रूट्स के लिए देखती हूँ, मतलब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 डाल दूंगी। तो 0 डाल दिया तो वो वैल्यू तो निगलेक्ट ही हो गई, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू। अब यहाँ पे दोनों के लिए यही वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि ये दो वैल्यूज़ है, माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a, माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a, इसलिए मैंने दो जगह लिखा है x की वैल्यू। तो टू इक्वल रियल रूट्स आ गए हमारे पास, वो ऐसे आते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन तो मैंने आपको ऊपर करके दिखाई दिया था। क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, और अगर रियल रूट होगा तो हमें उनको फाइंड भी करना है। रियल रूट होता है जब ग्रेटर देन 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट, या फिर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, तो ऊपर वाली हमारी इसी फॉर्म में है ये। तो अब यहाँ से हम a b c की वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 5। ठीक है, अब हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकाला मैंने तो मेरे पास आ गया -31, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो मेरी लेस देन 0 आ रही है। ऐसे में नो रियल रूट्स होते हैं हमारे, तो इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू है 4। तो वही डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अब यहाँ देखो 4 अंडर रूट 3 को हम स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3, तो 4 4 16 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 बन जाता है, इसलिए मैंने 16 इंटू 3 लिखा है यहाँ पे।
अब ये बन जाएगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है 0। तो इसके पास कैसे होंगे, हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे हमारे पास। तो निकालते हैं, कैसे निकालते थे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल ली है, 0 निकली थी ना, बस बाकी जगह तो हमने सिर्फ वैल्यूज़ भरी हैं b और a की। तो 4√3 अपॉन 6। अब यहाँ से हम काट सकते हैं इसको, तो 2√3 अपॉन 3। आगे भी फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर भी ये हो गया वैसे कंप्लीट। तो 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 से √3 कट गया, 2 अपॉन √3 आ गया। मतलब x की जो 2 इक्वल वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो a की वैल्यू 2 है, b की -6 है और c की 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूँगी, 36 माइनस 24 इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 12। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यहाँ मैंने गलती से 4 लिख दिया, 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन जो है वो उसके हमारे क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे मेरे पास। तो निकालते हैं उनको, मैं फॉर्मूला लिखूंगी। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी लिखते हैं ना उसको, इसलिए मैंने सीधा डी भी लिख दिया, तो अभी कुछ गलत नहीं है। डी की वैल्यू डाली जो आई थी बस। अब देखो मैं 12 को जो है वो खोल लूंगी, तो ऐसे खोल सकते हैं, 2 का तो पेयर बन गया, उसको बाहर लिख लेंगे, और 3 जो है वो उसका पेयर नहीं बना, इसलिए वो अंडर रूट में ही रहेगा। तो 2√3 अपॉन 4, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। देखो 2 से 4 कट जाएगा ना, अब ये क्या आ गया, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इस इक्वेशन के जो हमें दी गई है उसके 2 इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब d इक्वल टू 0 होता है। तो a b c की वैल्यूज़ लिखी मैंने। अब यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे। अगर d 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर की वैल्यू डालो और 4ac की डाल दो। k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू √24 आ जाएगा। इसको खोलेंगे अगर 24 को, तो 2 का पेयर तो बन गया और 2 और 3 का पेयर नहीं बना था, इसलिए 2√6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूँगी इस इक्वेशन में, इसे सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6 आ गई है। क्योंकि हमें d इक्वल टू 0 चाहिए, तो मैं b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 भर दूंगी और बाकी सारी वैल्यूज़ पुट करके मेरे पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब मैंने 4k कॉमन ले लिया अगर, तो अंदर बच गया k-6, तो मतलब 4k इक्वल टू 0 होगा या फिर k-6 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई 0 एंड k की वैल्यू आ गई 6। अगर मेरे पास k की वैल्यू 0 है तो मैं इक्वेशन में पुट करके देखती हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन थी, इसमें 0 पुट करती हूँ k की वैल्यू, तो देखो 6 इक्वल टू 0 है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब k की वैल्यू 0 पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं फिर से इक्वेशन में डाल के देखती हूँ, k की वैल्यू 6। तो ये मेरे पास इक्वेशन थी, इसमें मैंने k की वैल्यू 6 डाल दी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास। तो ये वैल्यू जो है वो पॉसिबल है, तो मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, 6 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव डिज़ाइन कर सकते हैं जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है उसकी ब्रेड्थ के। तो मैं मान लेती हूँ लेंथ और ब्रेड्थ, तो अगर मैं ब्रेड्थ को x मानूंगी तो मेरी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस है, तो वो 2x हो जाएगी। अब मुझे दिया गया है कि एरिया इक्वल टू 800 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा,
लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। तो लेंथ मेरी 2x थी और ब्रेथ x थी, वही किया मैंने यहाँ पे। तो ये बन गया 2x² इज इक्वल टू 800। x² की वैल्यू 800/2 आ जाएगी, मतलब x² इज इक्वल टू 400। तो x की वैल्यू आ जाएगी ±20। तो दो वैल्यूज़ आ गई हैं x की। तो x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वो एक लेंथ या फिर ब्रेथ है, और हम इस मेजरमेंट को जो है वो नेगेटिव नहीं लेते कभी भी। तो लेंथ जो है वो मेरी प्लस में ही आएगी, इसलिए 20। तो लेंथ 2x थी इज इक्वल टू 40, तो ब्रेथ जो है वो 20 आ गई मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रही ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। प्रेजेंट एजेस निकालनी है हमें, और हमें बोल रहा है कि दो फ्रेंड्स की एजेस का सम जो है वो 20 ईयर्स है। तो मैं मान लेती हूँ लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x। तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, उन दोनों का सम 20 है। तो सेकेंड फ्रेंड की एज जो है वो मैं 20 में से फर्स्ट फ्रेंड की एज माइनस कर दूंगी जो कि x है, तो सेकेंड फ्रेंड की एज निकल जाएगी। 4 साल पहले जो है वो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या थी, x-4 हो जाएगी, और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड जो है वो 20 - x है, तो उसमें से 4 घटा दो, वो सेकेंड फ्रेंड की एज हो जाएगी। तो बोल रहा है 4 साल पहले जो है वो उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, मैंने दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कर दिया है, वो इक्वल टू 48 आ जाएगा। तो अब बस मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कर रही हूँ। अब बस इसे सिंप्लीफाई करके लिख दो। मैं यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लेती हूँ ताकि x² जो है वो प्लस में बन जाए। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, बट x² को पॉजिटिव रखना ठीक रहता है, तो मैंने पॉजिटिव बना लिया इसको। अब यहाँ से मैं लेंथ और ब्रेड्थ निकालूंगी। तो a की वैल्यू 1 है, b की -20 है और c की 112 है। तो पहले हम d निकाल के देखते हैं। तो d की वैल्यू आ गई -48। अब ये डिटर्मिनेंट जो है वो मेरा लेस देन 0 बन रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इसमें रूट्स ही नहीं निकलते हैं। तो दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, देयरफॉर दिस कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। मतलब यहाँ पे एजेस जो है वो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर और एरिया गिवन है। तो मैं लेंथ और ब्रेड्थ को x और y मान लेती हूँ, और बोल रहा है कि पेरीमीटर 80 मीटर है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने और इक्वल टू 80 लिख दिया। बस मैंने यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू डाल दी है। x + y इज इक्वल टू 40 आ गया। तो x इज इक्वल टू 40 - y आ जाएगा, वो मैं ऊपर फिल कर देती हूँ। तो x की वैल्यू 40 - y और y तो y ही है हमारा, तो y की टर्म्स में हो गया हमारा ये। और बोल रहा था एरिया जो है वो क्या है हमारे पास 400, तो मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया। अब बस यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये आ गया मेरे पास y - 20 और अंदर भी y - 20 आ गया। अब मतलब यहाँ पे y की वैल्यूज़ जो है वो दोनों ही एक ही जैसी इक्वेशंस है ना, तो y की वैल्यू 20 आ गई। तो y की वैल्यू तो 20 आ गई, तो लेंथ क्या आ गया हमारे पास, लेंथ थी हमारे पास 40 - y जो कि 20 आ गई, और y की वैल्यू तो 20 ही थी, ब्रेड्थ भी 20 आ गई। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।